नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिले में हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी के तहत आज सादुलपुर के निकटवर्ती गांव सिद्धमुख में एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया गया। जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। पिछले कुछ दिनों से यह व्यक्ति सिद्धमुख में आया हुआ है। आज इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी दिल्ली पुलिस के द्वारा ही प्रशासन को दी गई है। वहीं सरदार शहर के फोगा गांव के 3 व्यक्ति भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों ही सिकंदराबाद से लौटे प्रवासी हैं। इसी प्रकार बीदासर के पारेवाड़ा गांव का एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। यह व्यक्ति महाराष्ट्र से लौटा प्रवासी है। यह सभी संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में थे। जिला मुख्यालय पर आज बीकानेर आईजी जोश मोहन लॉकडाउन 4.0 के दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की जानकारी लेने हेतु चूरू के दौरे पर रहे। इस दौरान आईजी जोश मोहन ने जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक लेकर लॉकडाउन की पालना हेतु आगामी दिशा निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर आईजी ने कहा कि पुलिस के जवानों को वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाने हेतु आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जाएगा, जिससे इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। निश्चित रूप से जिम्मेदारी बढ़ गया है और इस संबंध में अधिकारियों का मीटिंग लिया गया है। लगातार हम जवानों को भी निर्देशित किया जा रहा है और अधिक संवेदनशील होकर लोगों का जो उनकी आवागमन बढ़ जाएगा, उनका चैलेंजेस बढ़ रहा है। इसलिए ज़्यादा संवेदनशीलता से, सतर्कता से ड्यूटी करना है, अच्छा व्यवहार करना है। उनका जो कठिनाई है उसको भी हमारे तरफ से जो वेलफेयर मिशन से जो मदद कर सकते हैं वो भी किया जा रहा है। इसमें इम्यूनिटी बढ़ने के लिए एक काढ़ा है, वो उससे इम्यूनिटी जवानों का पुलिस जवानों में वितरित किया जाएगा और इम्यूनिटी बढ़ने का उम्मीद है। जिला मुख्यालय पर आज चूरू पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देशानुसार पुलिस लाइन चूरू में आज से योग शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें डॉक्टर मनोज योगाचार्य के द्वारा पुलिस के जवानों को कोरोना काल व ड्यूटी के समय पर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने व स्वस्थ रहने के गुर बताए। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार, RI विजय सिंह, LO विजयपाल सिंह, हवलदार मेजर गिरधारी स्वामी सहित पुलिस के अधिकारी व कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए योग का अभ्यास किया। अब जो पहले हमने श्वास वाली क्रिया की थी वो एक बार और कर लेंगे। श्वास भरते हुए कंधे को पीछे की ओर खींचना, कोहनियों को पीछे फेंकना और श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को आगे मिलाना। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। रीढ़ की हड्डी में पूरा घुमाव आ जाएगा। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आज कृषि उपज मंडी समिति चूरू परिसर में राजीव गांधी कृषक साथी योजना अंतर्गत 11 कृषकों को 14,85,000 रुपए की सहायता राशि के चेक वितरित किए। इस मौके पर नायक ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सहायता से किसान परिवारों को संबल मिलेगा। समिति के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी समिति के जरिए संचालित राजीव गांधी कृषक साथी योजना अंतर्गत कृषि कार्य करते समय अंग भंग होने व मृत्यु होने पर 5,000 से 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। जिला मुख्यालय पर आज झुंझुनू से पहुंची GST की विशेष टीम ने सफेद घंटाघर के पास एक खुदरा व्यापारी के यहां छापा कार्रवाई करते हुए रेड डाली है। इस दौरान टीम के द्वारा व्यापारी के गोदाम व दुकान में रखे दस्तावेज खंगालने की कार्रवाई की गई। हालांकि GST टीम के रामेंद्र शर्मा ने कार्रवाई के बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया है। ज्ञात रहे चूरू में पहले भी 24 लाख के गुटखे व पान मसाले के खिलाफ कार्रवाई GST विभाग के द्वारा की जा चुकी है। रतनगढ़ में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज विधायक अविनेश महर्षि प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए राशि एकत्रित करने के लिए सड़क पर निकले। इस दौरान महर्षि ने शहर के वार्डों में घर घर व मुख्य बाजार में दुकानों पर डोर टू डोर जाकर प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए राशि एकत्रित की। इस मौके पर अविनेश महर्षि ने कहा कि व्यापारी व आमजन सहित पूरा देश एकजुट होकर व प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कोरोना जैसी महामारी से मुक्त हो सकते हैं। कोविड-19 में पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई और इस महामारी से मुकाबला कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया में एक मिसाल कायम की है। उसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया है कि प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग लेकर इस महामारी से हम लोग मुकाबला करेंगे। हमने कल इसकी लॉन्चिंग की थी। पहले से भी हमारे मंडल अध्यक्ष और सभी हमारे बूथ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमने पहले भी प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा भिजवाया है इकट्ठा करके लोगों से। अब हम घर घर जाकर, दुकान दुकान जाकर के लोगों से
सहायता लेकर के प्रधानमंत्री जी राहत कोष में भिजवाएंगे, जिससे आम आवाम के काम आ सके और इस वैश्विक महामारी से लड़ाई लड़ सके। जिला मुख्यालय पर आज बड़ा अमावस्या के अवसर पर शहर की मातृशक्तियों के द्वारा वट वृक्ष के आगे पूजा अर्चना कर देश प्रदेश सहित परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। इसी क्रम में चूरूगढ़ के पास महिलाओं ने बड़ की पूजा अर्चना कर विश्व में फैली कोरोना महामारी से निजात पाने की कामना की। बड़ा अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें वट और सावित्री और सत्यवान सावित्री का ये पूजन होता है। इसमें सुहागिन स्त्रियाँ बहुत अच्छे से पूजा करती है। खूब साज श्रृंगार करके सब पूजा करने, बड़ की पूजा करने आती है और बड़ के पत्ते का ही गहने पहनती है सब। और इसमें सत्यवान सावित्री के हिसाब से सावित्री जी की पूजा करके और उससे वर मांगती है कि हमें सदा सुहागन का वरदान देना मैया। वहीं सुजानगढ़ के निकटवर्ती ग्राम पंचायत गोपालपुरा में भी आज देव पितर अमावस्या व शनि जयंती के अवसर पर ग्रामवासियों की ओर से मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के जल्द स्वस्थ होने की मंगल कामना के तहत 24 घंटे के अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित श्री राम शर्मा व कन्हैयालाल शर्मा ने सरपंच सविता राठी के द्वारा श्री राम दरबार की पूजा करवाकर मंत्री के स्वस्थ होने के साथ गांव की समृद्धि का संकल्प दिलाया। सरदार शहर में आज श्री नामदेव टांक क्षत्रिय समाज संस्था की ओर से उपखंड अधिकारी रीना छेपा को एक ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि विशेष श्रेणी के परिवार को निःशुल्क खाद्यान्न सहायता योजना में श्री नामदेव दर्जी समाज के दैनिक सिलाई कार्य से भरण पोषण करने वाले जरूरतमंद परिवारों को शामिल कर उन्हें सहायता दी जाए। इस दौरान समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। राजस्थान सरकार ने कामगारों को मुफ्त अनाज योजना के लिए चयनित किया इस कोविड-19 की बीमारी के तहत, लेकिन इसमें नामदेव समाज को नहीं जोड़ा गया है, जो कि हाथ से काम करके और एक कामगार श्रेणी में आता है। मूल ओबीसी में ये एक गरीब जाति है, दर्जी समाज, ये कमा के खाने वाली कौम है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से एसडीएम महोदय के मार्फत ज्ञापन देकर निवेदन करने आए हैं कि दर्जी समाज, नामदेव समाज को भी इस योजना में जोड़ा जाए। वहीं राजलदेसर के श्री सैन समाज सेवा समिति की ओर से भी आज एडवोकेट गोविंद सिंह कठोर के नेतृत्व में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, उपखंड अधिकारी गौरव सैनी व नायब तहसीलदार सुभाष कुलेरी को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि समाज के विशेष श्रेणी के लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न सहायता योजना में शामिल करते हुए आर्थिक पैकेज दिलाने की मांग की गई। इस मौके पर समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। रतनगढ़ में विधायक कार्यालय में गुरुवार को आयोजित बैठक में विधायक अभिनेश महर्षि ने विधानसभा क्षेत्र का भाजपा मंडल प्रभारी अर्जुन सिंह फ्रांसा व भाजपा युवा मोर्चा प्रभारी ओम प्रकाश महर्षि को नियुक्त किया। इस मौके पर विधायक महर्षि ने नवनियुक्त मंडल प्रभारी फ्रांसा व महर्षि को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। रतनगढ़ में कोरोना पॉजिटिव युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद युवक का घर आने पर मोहल्ले वासियों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 33 का रहने वाला 27 वर्षीय युवक सूरत में काम करता था, जो 6 मई को रतनगढ़ आया तो स्वास्थ्य विभाग ने जांच की, जो 12 मई को युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। उसके बाद कल युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर उनके शुभ चिंतकों द्वारा अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं।
इसी के तहत आज सुजानगढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोहर पुजारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्री गोपाल गौशाला में गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाते हुए काबीना मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के सुस्वास्थ्य की कामना करते हुए उन पर आए संकट को जल्द से जल्द दूर करने की प्रार्थना की। इस अवसर पर प्रधान गणेश ढाका, सभापति सिकंदर अली खिलजी, उप सभापति बाबूलाल कुलदीप सहित पार्टी के अनेक लोग मौजूद थे। हमारे लोकप्रिय जन नेता सुजानगढ़ के विधायक, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सम्माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जिनकी पिछले दिनों तबीयत खराब हो गई थी, सर्व समाज के लोग अपने अपने तरीके से मंत्री जी शीघ्र स्वस्थ हो और पुनः आम जन के बीच में आए और जन सेवा के रूप में वापस कार्य करें। उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए आज सुजानगढ़ शहर के प्रबुद्ध लोग, समस्त कांग्रेस जन और वरिष्ठ जनों ने गाय माता को गुड़ और हरा चारा खिला करके मंत्री जी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए अमावस्या के दिन आज मंगल कामना की। हमारे परम सम्मानीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब, जो भी उनकी तबीयत नासाज है और वो वेदांता में एडमिट है, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनकी स्वास्थ्य के लिए सभी धर्मों द्वारा, सर्व समाज द्वारा, विभिन्न वर्गों द्वारा दुआएं की जा रही है। कहीं हवन किया जा रहा है, कहीं गौशाला में गायों को गुड़ और हरा चारा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे जिलाध्यक्ष भाई भंवरलाल जी ने हमें सभी को बुला करके गौशाला में जो हरा चारा और गुड़ गायों को खिलाया है, और हम मालिक से दुआ करते हैं कि हमारे लीडर, हमारे मंत्री जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। वहीं रतनगढ़ में भी मंत्री मेघवाल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कांग्रेस जनों ने आज चूरू रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने मंत्री के शीघ्र स्वस्थ होकर घर आने की कामना की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मनोहर पुजारी, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया सहित पार्टी के अनेक लोग मौजूद रहे। लॉकडाउन व जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए आज पड़ियारा के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्तियों ने बेसहारा गायों व अन्य पशुओं को तरबूज खिलाकर उन्हें गर्मी से राहत प्रदान की। इस मौके पर संस्था के द्वारा कस्बे में विभिन्न जगह पर पशुओं के पीने के लिए पानी के पात्र भी रखवाए गए। वहीं पड़ियारा में आज वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव व जागरूकता हेतु मारवाड़ी डाइजेस्ट की ओर से पोस्टर्स का विमोचन किया गया। इन पोस्टर्स के माध्यम से कस्बे के लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक किया जाएगा। विधायक अभिनेश महर्षि के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम में कस्बे के अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। राज्य स्तर पर सम्मानित बोजासर की शारीरिक शिक्षिका सरोज ने विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी देने के साथ साथ अपने हाथों से 200 मास्क बनाकर जरूरतमंदों में वितरण करने के लिए पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान जिला शाखा चूरू के उपाध्यक्ष कुलदीप व्यास को भेंट किए। रतनगढ़ में बाजार के खुलने के समय को लेकर कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी, आज उस पर विराम लग गया है। एसडीएम गौरव सैनी व विधायक अभिनेश महर्षि की बैठक में सर्वसम्मति से बाजारों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखने का निर्णय लिया। इस दौरान व्यापारियों ने एसडीएम और विधायक के समक्ष अपनी कुछ मांगे भी रखी। इस मौके पर नगरपालिका ईओ सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। आज नगरपालिका परिसर में जो हमारे विभिन्न व्यापार संघ थे, उन सबकी बैठक ली गई और जनप्रतिनिधिगण भी इसमें उपस्थित थे। जो टाइमिंग है बाजार की, उसको लेकर कुछ संशय की स्थिति थी, जो क्लियर करके सर्वसम्मति से हमने कोशिश की है कि सभी हम सर्वसम्मति से उस पर डिसीजन लें। तो सर्वसम्मति से ये डिसाइड हुआ है कि जो टाइमिंग अभी तक चल रहे थे 9 से 2, वो ही आगे भी कायम रहेंगे। आज प्रशासन के साथ में व्यापार मंडल और अन्य जितने भी सामाजिक संगठन के लोग थे, उन लोगों के साथ में बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से सब लोगों ने ये तय किया कि बिना किसी प्रशासनिक दबाव के हम दोपहर 2 बजे तक हमारा बाजार खोलेंगे और व्यापार करेंगे। बाकी कोई छोटी मोटी समस्याएं थी, उसके प्रशासन के साथ में उनको डिस्कस किया और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में व्यापारियों के बीच में, सामाजिक संगठनों के बीच में और बाकी अन्य जितने भी प्रतिनिधि लोग थे, उन सब प्रतिनिधियों के साथ में बैठ करके तय हुआ कि रतनगढ़ में इस कोविड-19 से लड़ने के लिए हम सब लोग साथ मिलकर के सारे काम कर रहे हैं। यही मीटिंग
जिला कलेक्टर संदेश नाइक की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला गोपालन समिति की आयोजित बैठक में गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय चरण में माह जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए 48 गौशालाओं के लिए 18,950 बड़े व 4,870 छोटे गोवंश हेतु कुल 7,69,86,000 रुपए सहायता राशि स्वीकृत की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने बताया कि पूर्व में 70 गौशालाओं के लिए कुल 24,427 गोवंश पशुओं के लिए 7,92,52,200 रुपए का अनुमोदन किया जा चुका है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसी को ध्यान में रखते हुए तारानगर में कामरेड निर्मल प्रजापत की पहल पर मजदूर भवन में जनता रसोई शुरू की गई थी। वहीं ये जनता रसोई आज भी लगातार 46वें दिन भी जारी है। इस रसोई में हर रोज 700 से 800 भोजन के पैकेट तैयार कर जरूरतमंद परिवारों में वितरित करवाए जाते हैं। के द्वारा किसान मजदूर भवन में आज 46वें दिन जनता रसोई का जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। आज जनता रसोई में हमारे गाजवास गांव के सुखाराम जी पांड्या के द्वारा 700 जरूरतमंद लोग जिनका हमेशा भोजन जनता रसोई के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया जाता है। लॉकडाउन 4.0 में आमजन को एक और बड़ी राहत मिलने जा रही है। कल से राजस्थान रोडवेज प्रदेश में 55 रूट्स पर बसों का संचालन शुरू करने जा रही है। ये सभी रूट्स ग्रीन और ऑरेंज जोन से होकर निकलेंगे। बस में यात्रा करते समय यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक बस में 30 से ज्यादा सीट की बुकिंग नहीं हो सकेगी। वहीं कल संचालित होने वाली बसों में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। इसके साथ ही रोडवेज ने साफ कह दिया है कि अगर किसी निर्णय के तहत बुकिंग कैंसिल हो जाती है तो यात्री को रिफंड कर दिया जाएगा। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें